शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। और इसी के साथ आज संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया और पेश होने के बाद विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध के बीच में ही इस बिल को स्वीकार करने के लिए वोटिंग कराई गई। नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग हुई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान संशोधन पास हो जाता है तो देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ करेंगे। वहीं इस बिल को लेकर यह कहा जा रहा है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान होगा और क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चलिए वन नेशन वन इलेक्शन को विस्तार से समझते हैं। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ चुनाव। हमारे देश में अभी अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर पालिका और पंचायत चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। ऐसे में मोदी सरकार चाहती है कि देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव एक साथ हो। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति सितंबर 2023 में गठित की गई थी, जिसने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए रिसर्च किया और अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी थी। कोविंद समिति की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की गई थी। कहा गया था लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, 100 दिन बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएं। समिति ने साझा वोटर लिस्ट और वोटर आईडी बनाने की बात कही। समिति ने रिपोर्ट में 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश भी की, जिसमें से अधिकांश संशोधनों में राज्य की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। संविधान संशोधन के लिए बिल को 2 सदनों से पारित कराना होगा। फिलहाल इस बिल को सदन में पेश होने के बाद इसे संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। अब इस बिल पर जेपीसी गठित की जाएगी और फिर इस पर बहस होगी। जेपीसी के प्रस्ताव के अनुसार ही कैबिनेट बिल पर फाइनल फैसला करेगी। इसके बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा फैसला है जो आने वाले समय में किसी बड़े मास्टर स्ट्रोक से कम साबित नहीं होगा। इसी तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।